वाक़या करबला के साथ एक जुल्म तो उन कूफी जालिमों ने किया है ना, और एक हमने भी किया है। वो क्या है कि हम 72 तनों का तारुफ नहीं कराते, हम नहीं बताते ये कौन लोग हैं, हजरत अली के कितने बेटे शहीद हुए हैं। तो पूरी बात की जाए, हजरत अली उल मुर्तज़ा के 9 बेटे मैदान करबला में शहीद हुए हैं। ये 9वें नंबर पे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु है। शुरू में 8 भाई और भी हैं, उनका जिक्र मैं कर रहा हूं, आप दिल की तख्ती पे तावीज़ बना के लिख ले। ये अनमिट नुकूश से दलाइल की दुनिया में साबित है। हजरत अली उल मुर्तज़ा का पहला बेटा मैदान करबला का पहला शहीद जो है वो मोहम्मद उल औसत इब्ने अली है। ये मोहम्मद कौन है? हजरत हुसैन का छोटा भाई है, करबला का पहला शहीद है, हजरत अली का बेटा है। इसका जिक्र क्यों नहीं करते कि इसकी माँ का नाम बताना पड़ेगा, और अगर इसकी माँ का नाम पता चल गया तो कई राज खुल जाएंगे। क्यों? मोहम्मद उल औसत हजरत अली का बेटा है और इनकी माँ का नाम है उमामा बिन्त अबिल आस। ये उमामा हजरत फातिमा की भांजी है। हजरत फातिमा ने वफात के वक्त हजरत अली को वसीयत फरमाई थी कि मुझ जैसी सिफात वाली बीवी चाहिए तो मेरी तलबियत में पल के जवा होने वाली मेरी जवा साला भांजी हजरत उमामा से निकाह करना। हजरत फातिमा की बड़ी बहन की बड़ी बेटी है हजरत उमामा, जिनको रसूलुल्लाह ने कंधे पर बिठाया। ये भी हुजूर की नवासी है, और नमाज में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इनको 7 नमाज के अरकान अदा करा रहे थे, जो मैंने अभी बुखारी की रिवायत पढ़ी है। तो हजरत उमामा का रिश्ता हजरत अली से हुआ है। ये उमामा हजरत हसन हुसैन की खाला की बेटी भी है और इनकी माँ भी है। और अगर ये बात बता दी जाए कि करबला के पहले शहीद की माँ हजरत फातिमा की भांजी है, तो फिर हजरत फातिमा की बहनें भी मानना पड़ेंगी, और वो बाज को तस्लीम नहीं है, इसलिए उस शहीद का जिक्र ही नहीं किया गया। हजरत अली उल मुर्तज़ा का दूसरा बेटा करबला को दूसरा शहीद अबू बकर इब्ने अली है, ये हजरत अली के बेटे हैं। तीसरे शहीद उमर इब्ने अली हैं, चौथे शहीद उस्मान इब्ने अली हैं, 5वें शहीद अब्बास इब्ने अली हैं, 6ठे शहीद जाफर इब्ने अली हैं, 7वें शहीद अब्दुल्ला बिन अली हैं, 8वें शहीद उबैदुल्लाह बिन अली हैं, और 9वें शहीद इमाम अली मकाम हजरत हुसैन इब्ने अली हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। तो वो सहाबा वाले नाम है ना, वो भी हजरत अली उल मुर्तज़ा के घर में मौजूद हैं। तो ये भी हजरत अली की औलादे हैं। यार इन औलादों का जिक्र क्यों नहीं है? हजरत अली उल मुर्तज़ा की 9 बीवियां हैं, 4 बैक वक्त रखते थे, कोई फौत हो जाती तो फिर शादी होती, कोई फौत हो जाती तो फिर शादी होती। 9 बीवियां हैं, 18 बेटियां हैं, 18 दामाद हैं और 17 बेटे हैं। हजरत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 9 बेटे मैदान करबला के शहीद हैं। मेरे दोस्तों, ये इसके साथ हजरत हुसैन के 2 बेटे अली उल असगर भी है और अली उल अकबर भी है। हजरत हसन के 3 बेटे हैं, कासिम, अब्दुल्ला और अबू बकर। ये अबू बकर बिन हसन है। हजरत हुसैन के 3 भांजे यहाँ शहीद होते हैं। मुस्लिम बिन अकील के 3 भाई शहीद होते हैं। अब्दुल्ला बिन जाफर के 2 बेटे शहीद होते हैं। हजरत अकील बिन अबी तालिब हजरत अली के बड़े भाई के 2 बेटे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गोया वालिद के कजन चाचू बनते हैं, ये 2 यहाँ शहीद हुए हैं। ये कुल मिलाकर 21 बनते हैं, और 51 बंदे जो और हैं 72 तनों में, 72 से 21 निकले, 51 बने बचे। ये जो 51 है ये दोस्त, अहबाब, ताल्लुक वाले और हलीफ और मुआहदे वाले साथ चले। तो ये 10 मुहर्रम उल हराम को कूफियों की गद्दारी की वजह से काम हुआ है। इस कत्ल का जिम्मेदार अब्दुल्ला बिन ज़ियाद भी है, कूफी भी हैं, लश्कर पे हमला करने वाले भी हैं, और यजीद भी इस मामले में शामिल है कि उसने 4 साल इसके बाद हुकूमत पे अपने पांव जमाए रखे हैं। हजरत हुसैन की कोई कत्ल की तहकीक नहीं हुई, किसी कातिल पर कोई गिरफ्तारी की फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, किसी को पकड़ा नहीं गया, किसी से बदला नहीं लिया गया, बस ऐसे ही मामले को टरखा दिया गया है। असहाब इक्तदार जो हों, जिनके पास ताकतें हों, और ताकत होने के बावजूद भी किसी मजलूम, और मजलूम भी वो जो इस कायनात का एक जो है ना एक अफजलुल बशर है अहले बैत का, उन जैसे की शहादत के मामले पर टाल मटोल, ये भी कत्ल की जिम्मेदारी नहीं पर आयद करती। इसलिए हम हुसैनी हैं, हुसैनी रहेंगे। ना हम कल यजीदी थे और ना हम आज यजीदी, और ना क़यामत तक यजीद से अपने ताल्लुक़ और निस्बत को हम जोड़ना चाहते हैं। ये जहन में रखना चाहिए। हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, मेरी बेटे की जितनी उम्र है ना मोहम्मद की, मेरी इतनी उम्र थी उस वक्त। मैंने अपने अब्बू से पूछा था, अब्बू ये वाक़या करबला के मामले में किसका साथ है हमारा? तो मेरे वालिद साहब ने मेरी उम्र को देखकर जो जुमला फरमाया था ना, अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। वो दलीलें क्या बताते, बच्चों को बच्चों की ज़ुबान में समझाया। वो लफ्ज़ मुझे आज भी याद है। मुझे फरमाने लगे कि हम बहुत बाद में पैदा हुए हैं, हम उस वक्त होते तो हमारी लाश शोने हुसैन के साथ होती, हम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ होते।